यही तो बात है। राहुल गांधी जी तो बहुत कुछ पप्पू के नाम से पुकारे क्यों जाते हैं चुकी है। आप तो जान ही रहे हैं, जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। ये इनके जुमलेबाजी या झूठ बोलने पर थोड़े हो जाएगी। बाकी जितने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में इतने सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग माफियागिरी करते हैं, आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, उनकी जांच हो रही है। ये लोग झूठ बोलते हैं। न तो ये लोग संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न चुनाव आयोग को मानते हैं। ये तो न्यायालय को भी आदेश का उल्लंघन करते हैं। मिल्कीपुर में सर, मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है किसका माहौल अच्छा है? भाई राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पर पद पर हैं। यादव हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जी जी, ग्वाल बन शहीर हैं, बनारस मंडल हमारा पड़ता है। तो अखिलेश यादव काहे नहीं करते हैं भाई? आप तो यादव हैं, यादव होकर के यादव के मतलब खिलाफ हैं। माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब भाई अब इनका मिशन गलत दिशा में बहक गया है। इनका संगठन जो है पीडीए चल रहा था, पीडीए इनका समाप्त हो गया। और इन्होंने ग्वाल वंश शहीदों के साथ में भेदभाव किया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव है नहीं। सबका साथ सबका विकास, सर्व समाज सभी का साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। कह रहे हम पीडीए चलाएं, सारे लोग हमारे साथ में, वो साथ में हैं। लोकसभा चुनाव देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। वो तो अभी भी है। और नहीं, इनका पीडीए खत्म हो गई ना। पूरे प्रदेश में, भारत में हर जगह पर इनका पीडीए खत्म हो गई। वो कह रहे हैं नहीं, पीडीए एकजुट है, पूरी ताकत के साथ में 27 में सफाई कर देंगे। कोई साथ में नहीं है। अभी भी 9 विधानसभा का चुनाव हुआ था। माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ, जिसमें 7 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, 2 पर सिमट के रह गई। वो कहने चूक हो गई है। इस बार अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव है, वहाँ देखिएगा क्या करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो कमेटी का जो संगठन है, बूथ वाइज से लेकर के मंडल जिला तक सब विधानसभा में लग गई है। अब बूथ कमेटी तक हमारा मजबूती से करता काम कर रहा, चौपाल लगा करके मीटिंग कर रहा है, जनसभाएं कर रहा है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि मिल्कीपुर में ये अब फैक्टर इनका चलने वाला नहीं है। वहाँ के मिल्कीपुर विधानसभा के ग्वाल बन शहीद जितने हैं, वो सब योगी आदित्यनाथ महाराज को अपना नेता मानता है। और पूरे उत्तर प्रदेश का ग्वाल बन शहीद भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व कर रहा है। कह रहे अयोध्या में सांसद भी हमारा होगा, विधायक भी हमारा ही होगा, कुछ भी करने भाजपा वाले। ये मिल्कीपुर में सपा का प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी घोषित होगा और सपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। कारण ये है कि जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है। विकास के नाम पर महाराज जी के समर्थन में सब पूरी जनता एकजुट हो चुकी है। आप तो जान ही रहे हैं, जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। ये इनके जुमलेबाजी या झूठ बोलने पर थोड़े हो जाएगी। कह रहे विकास हुआ ही कहाँ है, सब गड्ढे पड़े हुए सड़कों पे। ऐसा कुछ नहीं है, गड्ढा मुक्त है, उत्तम प्रदेश हो चुका है, माफिया मुक्त हो चुका है। माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर जा चुका है। जो रहा वो जेल के सलाखों में है या जेल से बाहर है, तो प्रदेश भारत छोड़ के किसी अन्य देश में है। बाकी जितने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में इतने सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग माफियागिरी करते हैं, आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, उनकी जांच हो रही है। अब महाराज जी का आदेश और
पुलिस प्रशासन जो शासन प्रशासन अधिकारी है बधाई का पात्र है। वो जो जुर्म किया है सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और जांच के अंतर्गत में जो मुलजिम पकड़ा जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार ने ज्यादा बढ़िया पुलिस थी, हमने 10-90 दिया था महिलाओं के लिए। हमने समाजवादी पार्टी का भी नेतृत्व किया है, 37 साल किया है आपने? जी, समाजवादी पार्टी का भी मैं राष्ट्रीय सचिव पद पर था। तो कब छोड़ दिया समाजवादी? ये 2024 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र बनारस में यादव सम्मेलन करा करके ग्वाल वन शहीदों का मीटिंग जनसभा यादव सम्मेलन करा दिया। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में बड़ी विशाल जनसभा कराई गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। उसमें मुझको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया था। तो कारण यह है कि सबका साथ, इसलिए बोल रहे हैं कि सभी जात सभी वर्ग सभी लोगों का साथ है भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी मजबूती से हर प्रदेश में, हर जनपद में, हर मंडल में, हर विधानसभा में चुनाव जीतती रहेगी। और ये लोग झूठ का जुमलाबाजी भर रहे हैं। ये विपक्षी कहते हैं जब पैसा मिल जाता है इसलिए विपक्ष वाले जो है वो पलटी मार देते हैं भाजपा में। ऐसा कुछ नहीं। ये लोग झूठ बोलते हैं। न तो ये लोग संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न चुनाव आयोग को मानते हैं। ये तो न्यायालय का भी आदेश का उल्लंघन करते हैं। हम लोग कानून को मानते हैं। और ये चुनाव आयोग तो बधाई का पात्र है जो निष्पक्ष चुनाव कराया है। और निष्पक्ष चुनाव करा करके जब हम चुनाव जीत के आए हैं तो इनकी हार की हताशा बोल रही है, अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है जो मुलजिम का पता लगा ले रही है। अपने संविधान को लेकर के राहुल गांधी दुनिया घुमाए, आप कह रहे हो कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। अभी नहीं, राहुल गांधी जी का कोई न विचार है न विमर्श है। 24 के चुनाव में देखिए उन्होंने संविधान को बचाया है, कह रहे हैं। कोई उनके पास न रूल है न नियम है। इन लोग के पास में बताइए, संसद भवन में एक सांसद हो करके एक दूसरे सांसद को संसद भवन में धक्का दे करके गिरा दिया। जो वो माननीय सांसद जिनका बात चोट आ गई। तो ये बताइए कहाँ का आतंकवादी? भाजपा वाले कह रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे थे राहुल गांधी। हाँ, बिल्कुल सत्य आपने कहा। ये गुंडागर्दी किए उसका प्रमाण है। जो संसद भवन में, विधानसभा में या कहीं भी जो अपना ये दिखावा कर दे कि नहीं हमसे गुंडा कोई नहीं है, तो वो गुंडा या तो जेल में है या तो प्रदेश भारत छोड़ के बाहर है या तो वो सीधे ऊपर चला गया। अरे राहुल गांधी गांधीवादी है, वो कैसे वो हिंसा कर सकते हैं? यही तो बात है। राहुल गांधी जी तो बहुत कुछ पप्पू के नाम से पुकारे क्यों जाते हैं? मन बढ़ा न बढ़ा बोलते हैं, गलत बात है। इस तरीके के सम्मानित एक प्रधानमंत्री के बेटे थे, इनको ऐसा शब्द वाणी बोली। भाजपा की तरफ से बनाया गया उनको जी। पप्पू तो भाजपा की तरफ से बनाया गया। पप्पू उनका नामे है। हाँ, उनको पप्पू के नाम से पूरी जनता, भारत की भी जनता जान जाती है कि पप्पू किसका नाम है। भाई, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में असद बात कहना। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे जनता के हैं, सर्व समाज के हैं। माननीय मुख्यमंत्री के बारे में अनाप शनाप इनके करकट्टा बोलते हैं। इनकी गरिमा बना करके रखे हैं। यदि गरिमा नहीं बनाएंगे तो या तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, या तो ये जेल में जाएंगे, तो या तो सीधे ऊपर जाएंगे। गुंडई नहीं होगी, गुंडई नहीं चलने दी जाएगी। शराफत कितनी हिंसा हो गई, बहराइच में हो गई, संभल में हो गई, कहाँ जा रहे हैं? जितनी गुंडई ये लोगों को करना था अब कर लिया। अब यदि कोई गुंडई करेंगे तो या तो सीधे ये जेल जाएंगे या तो सीधे ऊपर जाएंगे। जहाँ जहाँ पर घटना हुई है घटित में, चाहे संभल का हो चाहे बहराइच का हो, ये विपक्षी गण हार की हताशा है। ये अनाप शनाप जितनी घटित घटना में ये लोग पकड़े गए हैं, जहाँ से वीडियोग्राफी कैमरा द्वारा रिकॉर्डिंग हुई है और पुलिस प्रशासन ने उसका टेस्ट करके पकड़ा है, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हुई है। सबके ऊपर थोड़ा नहीं कार्रवाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा वालों ने जानबूझ करके करवाया ये सब।
हम कह रहे हैं कि अवैध रूप से जो सरकार की जमीनों पर निर्माण करोगे, कब्जा करोगे और अवैध रूप से कब्जा करोगे, अवैध रूप से अभी आप इंदिरा नगर में थाने के बगल में हमारी लखनऊ राजधानी की महापौर ने जांच करवाई तो कम से कम तो वहाँ 500-600 झुग्गियाँ लगी हैं, हजारों की झुग्गियाँ। उसमें बांग्लादेशी कहाँ से आ गई बताइए? अंकल जी एक और है और कम से कम 2.5 लाख से ऊपर विपक्षी बाहर से लोग लाए हैं। अब वो लोग कौन लोग हैं? जब जांच हुई है तो हमारे नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर, हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर जो जांच कमेटी गई थी तो उनके ऊपर ईंट पत्थर चलाना शुरू किए, लाठी डंडा चलाना शुरू किए। तो ये बताइए हमला कौन लोग कर रहे हैं? ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये बाहर के लोगों को बुला करके लखनऊ राजधानी में वोटर बनवा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं कि हमारी वोट की संख्या बढ़ जाए। तो इससे आप चुनाव जीताएंगे? भाई यहाँ का महापौर, यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो माननीय अधिकारी हैं वो आधार कार्ड और वोटर कार्ड से वो जांच कमेटी बैठा दी गई है। अच्छा। अब उसमें बीएलओ भी लग गए हैं कि जो जिसकी मकान है उसकी आईडी पर उसका वोट की संख्या क्या है। यहाँ 2.5 लाख बताइए कितनी शर्म की बात है, बड़ी विडम्बना है कि दूसरे देश से, दूसरे प्रदेश से बुला करके 2.5 लाख वोट बढ़ा रहे हो। तो ये विपक्ष की हार की हताशा है। अरे वो कह रहे सरकार तो मोदी जी की है, क्या बात आप कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, सरकार हमारी केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में, ये पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पर झुग्गी बना करके रह रहे हैं, अवैध रूप से कब्जा भी किए हैं, अवैध रूप से आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा रहे हैं, बढ़वा रहे हैं, तो ये विपक्षी के लोग करवा रहे हैं कि हमारा वोट बढ़ जाए। योगी जी को अखिलेश यादव, राहुल गांधी की जोड़ी अब टक्कर नहीं दे पाएगी, कोई नहीं दे पाएगा। विपक्ष हार के हताशा के मारे अनाप शनाप कुछ भी बोले। और उपचुनाव में मिल्कीपुर में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी घोषित होगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी।